वो शख्स शुरू से हमारे परिवार के मैटर में है। वो मेरी वाइफ को कह के 2 बार मुझे बंद करवाया। प्लीज उसे भी सजा किसी तरह मिलनी चाहिए। मुझे बच्चे चाहिए, प्लीज आप किसी तरह बच्चों को दिलवा दीजिए प्लीज। मुझे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे वाइफ नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए। मुझे बच्चों को ज़्यादा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में। यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर रोते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके बच्चे इनसे दूर हो चुके हैं, इनकी बीवी भी इनके साथ नहीं है। अब आखिर क्या है पूरा मामला, इस पूरी खबर में बताऊंगी आपको, तो पूरी खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे बच्चे चाहिए, प्लीज आप किसी तरह बच्चों को दिलवा दीजिए प्लीज। मुझे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे वाइफ नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए। मुझे बच्चों को ज़्यादा हुआ है। बच्चों को बहुत प्यार करता था मैं। बच्चों को मेरी वाइफ ने मेरे प्रति भड़काया है कि पापा जी मर जाएंगे, ड्रिंक करते हैं, ये है वो है, इसलिए बच्चे मेरे को नहीं मानते। नहीं, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। अभी मैं लाया हूँ जो पापा जी काजू खत्म है, बादाम खत्म, काजू बादाम किसमिस जाके देखिए आप रखा हुआ। मेरे बच्चों को भड़काया गया है मेरे प्रति कि पापा जी आपके ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। चलो बेटा कुछ करो, आप लोग बच्चों को ले आओ प्लीज़। मुझे बच्चे दिलवा दो और कुछ नहीं चाहिए प्लीज़। मैं आपकी बीवी और बच्चे कहाँ गए हैं? ये खुद मुझे नहीं पता है कहाँ है। कब गई थी आपकी बीवी? 5 अप्रैल मैं ड्यूटी पर था, तो आया, रात को देख रहा हूँ नहीं है। चाबी फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। क्या नाम है आपकी पत्नी का? नीतू उपाध्याय है। बेटी का नाम तान्या उपाध्याय परी, बेटे का नाम रोहन उपाध्याय है। बेटी और बेटे की क्या उम्र है आपके? बेटी है 13 साल की, बेटा 9 साल का है। कब हुई थी आपकी शादी? सन 2007 लव मैरिज किया था। तो क्या आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा था? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये बीच में एक मैटर यही है कि एक लड़का आ गया है बलवंत कुशवाहा नाम का। उसने ही हमारे परिवार को बर्बाद किया है, हमारी वाइफ को, हमारे बच्चों को अलग किया है, और उसने ही मेरी वाइफ को कहीं छिपा रखा है। तो क्या आज से पहले भी आपकी पत्नी इस तरह से घर से भागी थी? कभी भी नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। 16-17 साल हम लोग साथ रहते, कभी भी नहीं हुआ हमारे, न वाइफ के बीच न हमारे बीच कोई कहा सुनी, न कोई मैटर हुआ आज तक। ये पहली मर्तबा हुआ है ऐसा। इससे पहले गई हैं वो घर छोड़कर? एक बार गई थी, वो बुआ जी के यहाँ गई थी, तो वहाँ से ले आया था मैं। आपसे लड़कर गई थी? जी। तो लड़ाई किस बात पर होती है आपकी? बस वही कहती थी परी पापा ड्रिंक छोड़ दो। ड्रिंक छोड़ दिया मैंने एकदम, मैंने ड्रिंक छोड़ दिया। अच्छा, आप शराब पीते थे, आपकी पत्नी को ये पसंद नहीं था? जी जी फिर आपने छोड़ दी थी? जी। उसके बाद फिर क्यों लड़ाई होती थी? फिर कोई लड़ाई नहीं हुआ। 5 अप्रैल को जो गई हैं विदाउट और लड़ाई का गई हैं। तो दोनों बच्चे भी लेकर चली गई? बच्चे भी ले गई हैं। कोई फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन दियो आपको, कुछ बताया हो? कुछ भी नहीं, कोई कॉल नहीं। एक शख्स का नाम आप ले रहे हैं जिनके साथ उनके अफेयर की बात आप कर रहे हैं, वो कहाँ से आए इस पूरे मामले में? ये पूरे मामले में इंस्टाग्राम से आया है। इंस्टाग्राम पर आपकी पत्नी को मिले थे वो? जी जी, भाई बहन का रिश्ता था, बच्चे मामा बोलते थे। उसका नाम बलवंत कुमार कुशवाहा है, डेरी अंसोन बिशुन बीघा गांव का है, झारखंड का। आपको कैसे पता कि उन्हीं के साथ गई हैं आपकी बीवी? वही पूरा शख्स वही इंटरेस्ट ले रहा है मियाँ बीवी के मैटर में, पूरा इंटरेस्ट वही ले रहा है, क्योंकि वो मुझे कई बार जान से मारने की भी धमकी दे चुका है। क्या कहकर धमकी देता है? कहता है तू अपनी वाइफ और बच्चों को भूल जा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। आपकी बीवी ने एक बार भी आपसे संपर्क नहीं किया? नहीं किया। और जब भी मैंने पूछा बाबू इसको जानती हो, तो कहती मैं इसे जानती ही नहीं। मैंने बच्चों से पूछा बेटा इसको जानते हो? बच्चों ने मना कर दिया पापा मैं नहीं जानती। बेटी ने मना किया, बेटे ने मना किया। तो क्या आप मारपीट करते थे अपने बच्चों के साथ या बीवी के साथ? नहीं किया, कभी भी नहीं किया। अभी इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट की? कोई कंप्लेन नहीं। कंप्लेन मैंने एप्लीकेशन भेजा था, कोई सुनवाई, उन्होंने मिसिंग कंप्लेन किया। मैंने कहा 366 मुकदमा करना है, उन लोगों ने मना कर दिया साफ। अब आईओ जो है, फिर मैंने कोर्ट में 156/3 कर दिया है सोनिया विहार थाने के खिलाफ। ये मामला आप सोनिया विहार थाने में लेकर गए थे? जी जी। किसके पास लेकर गए थे? सर का तो पता नहीं, खैर अनुज नाम था उनका। उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बुलाया था। आईओ उस टाइम आईओ वही थे।
तो अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब अगर आपकी बीवी अपनी मर्जी से गई है तो फिर क्या चाहते हैं आप? मेरे बच्चे मिल जाए मुझे, और लिखित दे के जाए कहीं भी आए, मेरे दोनों बच्चे मिल जाए मुझे बस। अगर आपकी बीवी आपके साथ फिर से रहना चाहे तो रखेंगे? रखूँगा, इस शर्त पर रखूँगा कि सिर्फ बच्चों की देखभाल करेंगी, मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा उनसे, मियाँ भी कोई मैटर ही नहीं रहेगा, एक बच्चों को नौकरानी के लिए रहेंगे वो बस, बीवी का रिश्ता ही ख़त्म होगा। तो अगर वो तलाक लेना चाहेंगे तो आप दे देंगे? जी जी, हाँ जी, दे दूँगा तलाक। मेरे बच्चे मुझे चाहिए दोनों। बस आप बच्चे चाहते हैं। तो जो शख्स आपको बात करता है, जैसे आपने बताया जिस शख्स का नाम लिया है, सज़ा मिलनी चाहिए मैम, प्लीज़ उसे भी सज़ा किसी तरह मिलनी चाहिए, क्योंकि वो शख्स शुरू से हमारे परिवार के मैटर में है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो मेरी वाइफ को कह के 2 बार मुझे बंद करवाया। किस जुर्म में? फिजूल में कि मतलब ड्रिंक करके मारपीट करता है। जब मैं अपनी वाइफ के साथ 17 साल से हूँ, और 17 साल से ही ड्रिंक कर रहा था, जब तो मेरे वाइफ कभी नहीं मुझे बंद करवाई, या परी पापा पी के मारते हो। अब मैं वो शख्स अगर बीच में आया है मेरी वाइफ के, तीसरा पर्सन आ गया ना, तो मैं गलत हो गया। अब 17 साल से तो गलत नहीं था, अब मैं गलत हूँ। आप बताइए मैम। तो आपको पक्का यकीन है कि आपकी बीवी उसी के साथ रह रही है? उसी के साथ है। नहीं जानते ना? जी जानता नहीं, मैं एकदम कभी देखा नहीं ना, मिला हूँ, मेरे सामने आया ही नहीं कभी भी। ये है बलवंत कोसा, ये दोनों मेरे बच्चे। अभी बड़ेपन का कोई फोटो नहीं है? यही है बस, यही है, यही है बस। तो आपके बच्चों ने भी आपसे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं। अगर आपके बच्चे आपके साथ ना रहना चाहते हो तो क्या करेंगे आप? कम से कम मिल तो सकते हैं, ये तो नहीं है कि मतलब मिल नहीं सकते उनसे कभी हम, महीने 2 महीने 4 महीने में जाके मिल तो सकते हैं। अभी उनका फ़ोन चालू है? नहीं, कोई भी संपर्क आप साध पा रहे हैं? कुछ भी नहीं। उन्होंने वो बंदा मुझे फेक नंबर से जो है गाली देता है, जान से मारने की धमकी देता है। जिसके साथ अफेयर है? जी, और उसे मैं अगर उस नंबर पे करता हूँ तो मेरा कॉलिंग नहीं जाता है। तो आपने अपनी बीवी के मायके में पता नहीं किया कि वो वहाँ तो नहीं है? उसके भाई क्या बोले, उसके भाई तो मना कर रहे हैं, कह रहे वो मर जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं, गाली दे रहा है उसे। तो मतलब उन्हें भी खबर नहीं थी इस बात की वो भाग गई है किसी के साथ? मैंने बोला, मैं कहा तो करें जीजा कोई बात नहीं, जान गई तो गई, आप किसी तरह लिखित ले लो। वो आप ही के साथ दे रहे हैं? जी, मना कर रहे हैं वो, कोई मतलब रखना मतलब, साफ मना कर रहे हैं। वो विश्वकर्मा इंटरकास्ट की थी, मैं ब्राह्मण उपाध्याय। अच्छा, आपने इंटरकास्ट मैरिज की थी? जी। तो सबके खिलाफ जाकर आपने शादी की थी? अपने परिवार के खिलाफ भी किया था, उनके परिवार के खिलाफ भी किया था। मैं अपना प्रॉपर्टी, घर बार सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ उनके लिए। तो तभी आप यहाँ किराए पर रहते हैं? शुरू से मैं किराए पे हूँ, जब से लाया हूँ। अब एक मेरी माताजी एक्सपायर की थी पिछले साल जनवरी में, उसमें मैं गया हूँ, और उसी में मेरी वाइफ उससे अटैच हुई हैं। मैं उधर गांव गया हूँ, वो उसको बुलाए हैं घर, यहाँ रूम पे। मगर यहाँ गली वाले बताते थे भाई बहन का रिश्ता था, बच्चे मामा बोलते थे। मामा मामा बोल के ये सब मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। अगर आपकी पत्नी ये वीडियो देख रही है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहूँगा, किसी और के साथ ऐसा न करें बस, और कोई औरत किसी के साथ विश्वास ना करे प्लीज़। मैं यही चाहूँगी कोई भी औरत, कोई भी लड़की किसी मर्द के साथ विश्वासघात न करे। जो भी बोलना हो सामने बोल दे, खुल के बोल दे। मैं पूछा भी था कि बाबू अगर आपको कोई पसंद है तो आप मुझे छोड़ो, आप लिखित दो और जाओ, मेरे बच्चों को दो। मगर मेरे बच्चों को लेके जाने का मकसद उसका यही है कि मेरे प्रॉपर्टी, घर से कोई सामान भी लेकर गई हैं? ये कैश ज्वेलरी सब ले गई हैं। कितना कैश और ज्वेलरी ले गई होंगी रकम में? 1,27,000 एक था, 28,000 रुपये एक रखा था, 3.5 लाख की ज्वेलरी है। तकरीबन 5 लाख रुपए लेकर गई हैं घर ले से? गई 5 लाख का सब कैश ज्वेलरी सब ले गई हैं। तो इसकी भी कंप्लेंट नहीं दर्ज हुई? नहीं, इसका तो मैंने लिखा ही नहीं। अगर मैम इसमें लिखवाता तो उन्हें डिसमिस हो जाता केस मेरा, इसलिए कैश ज्वेलरी मैंने लिखवाया नहीं। मैं सिर्फ अपने बच्चों को चाहता हूँ, मेरे बच्चे किसी तरह आ जाए, कैश ज्वेलरी नहीं चाहिए।
ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ कोई हादसा हो गया और आप ये सोच रहे हैं कि उनका अफेयर था, वो भाग गई हैं? नहीं मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। मेरे साथ विश्वासघात किया गया है ये। आपको कब भनक लगी आपके बीवी के अफेयर की? ये कई बार मुझे धमकी दिया कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को छोड़ दे तू। मेरी वाइफ मेरे बच्चों को अपनी वाइफ अपने बच्चा मतलब बता रहा वो। मैंने पूछा भी था इस बात को अपनी वाइफ से। मैं कहा यार ये बताओ बाबू, वो आपको अपनी वाइफ बोलता है, मेरे बच्चों को अपना बच्चा बोलता है, इसका क्या मतलब है? तो कोई जवाब नहीं दिया मेरी वाइफ ने। झूठ बोलना उनकी मतलब आदत बन गया था। ये जानती मैम, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और एंड में झूठ पकड़ा ही जाता है। आज की डेट में गली मोहल्ले में पता कर लेंगी आप, मैं गलत नहीं हूँ। सब कहते हैं आप गलत नहीं थे, वो गलत थी। यहाँ शोर मचाना, मारपीट करना मुझसे फिजूल में, पूरी गली मोहल्ले में पता चल जाए कि मैं गलत हूँ। कोर्ट के मतलब थाने में जाके FIR करना, पकड़वाना, थाने में पहले कितनी बार आप पहले जेल जा चुके हैं? 2 बार बंद करवाई हैं ये मुझे। एक पिता यहाँ पर अपने बच्चों के लिए फूट फूट कर रोता दिखा। उसका साफ तौर पर कहना है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर उसकी बीवी उनके साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहे, तलाक दे दे या लिखित में दे दे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और इन्हें छोड़कर चली जाए। लेकिन ये अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों को अपने साथ ही रखना चाहते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक 13 साल की लड़की और एक 9 साल का लड़का, और ये उनके साथ रहना चाहते हैं। इनका कहना है कि कोई भी औरत हो, चाहे इनकी बीवी हो या कोई और हो, अगर उसे अपने पति के साथ नहीं रहना है तो वो मुंह ज़बानी मना कर दे, लेकिन इस तरीके से जैसे इनके साथ विश्वासघात किया गया है वैसा बिल्कुल भी ना किया जाए। इनका कहना है कि एक शख्स इनकी बीवी की ज़िंदगी में दाखिल होता है और उसके बाद से ही ये जो पूरा सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। 2007 में इनकी शादी हुई थी, तब से लेकर आज तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आज से 1-2 साल पहले इंस्टाग्राम पर इनकी बीवी की किसी लड़के से बात होती है और उसके बाद उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। वो अफेयर इतना ज़्यादा परवान चढ़ जाता है कि इनकी पत्नी बच्चों को लेकर घर से फरार हो जाती हैं। फ्रिज के ऊपर एक चाबी रखकर वो निकल जाती हैं, ना ही कुछ बताती हैं कि वो कहाँ जा रही हैं। और इससे पहले भी एक बार वो घर छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन तब ये उन्हें ढूंढकर वापस ले आए थे। लेकिन 5 अप्रैल को जब वो गई हैं वापस दोबारा, तो अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चला है, ना ही किसी तरह का उन्होंने कांटेक्ट किया है इनसे। इनका कहना है कि जो शख्स जिसके साथ उनका अफेयर बताया जा रहा है, बलवंत कुशवाहा, वो इन्हें फ़ोन करके धमकी देता है कि तू अपने बच्चों और बीवी को छोड़ दे, वो अब मेरे बीवी बच्चे हैं। इस तरीके की धमकी देता है। जब पुलिस में जाते हैं तो पुलिस वाले मामला दर्ज नहीं कर रहे, जैसा इनका आरोप है। ये गए थे सोनिया विहार थाने में, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी FIR तक दर्ज नहीं की है, जैसा ये बता रहे हैं। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर इनकी बीवी ये वीडियो देख रही है तो अपने पति के सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।